का मान क्या होगा? यदि tan 11 थीटा बराबर cot 7 थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिएगा, अगर tan a cot b के बराबर है तो तभी पॉसिबल है जब एंगल का सम 90 हो। यहाँ पे एंगल का सम 90 होगा, 11 7 18 थीटा। यहाँ जो एंगल का सम है मेरे प्यारे वो 90 डिग्री होगा, यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों कितनी आएगी? 5। 90/18 थीटा का मान 5 डिग्री आएगा। अब थीटा का मान 5 आ गया तो यहाँ पर रख देते हैं 6 पंजे 30, sin 30 डिग्री है 1 बटे 2, 1 बटे 2 का स्क्वायर 1 बटे 4, यहाँ पर रख देते हैं 9 पंजे 45 है मेरे दोस्तों, sec 45 रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 12 पंजे 60, cosec 60, cosec 60 होता है 2 बटे रूट 3, 2 बटे रूट 3 का स्क्वायर 4 बटे 3, 2 बटे रूट 3 का स्क्वायर 4 बटे 3, तो 4 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 4 3 12 प्लस 12 दूनी 24, अभी 3 चौक 12 तो 4 चौक 16, 24 16 40 और 3 43 बटे 12 सवाल का आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब बताओ कर पाओगे? अब अगर आप यही सवाल नहीं कर पाओगे जो कि सबसे इजीएस्ट है तो काम कैसे चलेगा? बताइए 155 नंबर बनाइए। मैसेज देख रहा हूं कुंदन, आपका बेकार है मैसेज। भेज रहा हूं बस। यदि ये बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा? आप जानते हैं कि अगर मेरे दोस्तों sin a इंटू sec b, यदि मेरे प्यारे भाई आपके सामने sin a इंटू sec b बराबर 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल का सम 90 डिग्री होगा। sin इंटू sec b 1 और cos इंटू cos sec b बराबर 1, ये बात जानते हो मेरे दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी। तो a प्लस b जो होगा मेरे प्यारे भाई वो 90 डिग्री होगा अगर ऐसा है। यहाँ पे sin इंटू sec b 1 दे रखा है, इसका मतलब ये एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों का जब आप सम करोगे तो 5x प्लस 3x 8x हो जाएगा, और ये माइनस का 23 माइनस का 37 क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। 3 2 5 और ये बराबर 90 है, तो x का मान आएगा 90 60 150 बटे 8, 150 को 8 से भाग करेंगे 2 से चला जाएगा 75 बटे 4 डिग्री, तो x के लिए 75 बटे 4 है, 75 को जब भाग करेंगे 4 से 18 बाहर जाएगा, 18.75 डिग्री सवाल का आंसर है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बताइएगा। चलो ये वाला करेगा। यदि sin 3 थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 है तो इसका मान बताइए। सवाल सबसे आसान है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, अभी समझाया कि यदि sin इंटू sec भी बराबर 1 है तो एंगल का सम 90 है। अब यहाँ पे एंगल जो है 3 थीटा 2 थीटा है, 3 थीटा 2 थीटा, तो इनका सम हो गया 5 थीटा, तो 5 थीटा मेरे प्यारे किसके बराबर आ जाएगा? 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। वैसे थीटा का मान कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 90 बटे 5 अभी, तो 5 थीटा 90 आ गया, इसीलिए देते 5 थीटा का 90 आ गया तो यहाँ रख देते हैं 90 बटे 2 हो जाएगा 45, 10 45 1, तो 3 माइनस 1 यानी कि सवाल का आंसर हो जाएगा 2 सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ पाओगे जी? ये बताइएगा बच्चों। आप जानते हैं कि यदि sec के बराबर cosec भी है तो इसका मतलब एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होगा। यदि ये प्लस भी 90 है तो sec के बराबर cosec भी। अब यहां देखो 90 करेंगे तो 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे हाँ जी सर, एंगल का सम 30 और 28 मेरे दोस्तों 58, तो 4 थीटा प्लस 58 बराबर 90 है, तो 90 में से 58 घटाएंगे 32, 32 बटे 4 यानी कि 8, तो थीटा का मान 8 डिग्री आएगा। ये आंसर है। थीटा का मान कितना आ गया? 8 डिग्री आ गया। बस हमको 90 करने करेगा। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है सीएचएसएल के टियर 1 के पेपर का, बनाओ। यदि sec 3 बराबर cosec a माइनस 72 का मान, एंगल का सम 90 करेंगे। देखिए मेरे पास माइनस 72 है, टोटल 90 बनना चाहिए, यानी कि इन दोनों का जो समय 3a प्लस a, इन दोनों का जो समय वो ये माइनस 72 है, टोटल बनना चाहिए 90, यानी कि इन दोनों का सम 90 से 72 ज्यादा है। 90 प्लस 72 कितना होता है? 162 बनना चाहिए, यानी कि a का जो मान आएगा 160 बटे 4 45 2 बटे 4 40.5 डिग्री, तो a की जो वैल्यू है वो 40.5 डिग्री आएगी। ये सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। खत्म। 1 सेकंड में कर पाएंगे। हमारी शीट एकदम इनफ है सीजल क्रैक करने के लिए। अगर किसी बच्चे ने केवल शीट भी कर ली सॉल्व तो भी उसका कल्याण हो गया, ऐसे समझो। ये बताइएगा, यदि sec 5 अल्फा माइनस 15 डिग्री बराबर cosec 15 डिग्री माइनस 2 अल्फा है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? 10 सेकंड बना रहे हैं आयुष, वेरी गुड आयुष। अगर बच्चों sec के बराबर cosec भी है तो एंगल का सम 90, sec के बराबर cosec भी है तो एंगल का सम 90 होना चाहिए। जब मैं एंगल का सम करूंगा तो माइनस 15 डिग्री कट जाएगा, 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा 3 अल्फा बचेगा, तो 3 अल्फा मेरे दोस्तों आपके पास 90 डिग्री आएगा, तो अल्फा का मान हो जाएगा 90 बटे 3 यानी कि 30 डिग्री। समझे भाई? माइनस 15 कट जाएगा, 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा 3 अल्फा 90 अल्फा 30 यहाँ रख देते हैं। cos 30 होता है रूट 3/2, अल्फा की जगह 30 रखेंगे तो 30 दूनी 60, sin 60 होता है रूट 3/2, अल्फा की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो 30 का 1.5 गुना होता है 45, 10 45 1, रूट 3/2 में रूट 3/2 जोड़ेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1, डी ऑप्शन, रूट 3 प्लस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये वाला बताइएगा। 160 नंबर करो बच्चों, करके बताइएगा। करके बताइए। देखो बच्चों, sec के बराबर cosec भी है तो एंगल का सम 90 है, यहां से 2 थीटा प्लस 3 थीटा, जो 5 थीटा है भाई माइनस का 15 डिग्री है, माइनस सम 90 बनना चाहिए, यानी कि इन दोनों का सम 90 से 15 ज्यादा ले लो भाई, 15 कट जाएगा सम 90 बचेगा, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री से ये 15 डिग्री ज्यादा ले लेते 105। अगर मैं इन दोनों का योग 105 बना दूंगा, 105 में से 15 घटा दूंगा, टोटल 90 तो बचा, तो थीटा आएगा 105 बटे 5 21 डिग्री आ गई। आंसर है 21 डिग्री, डी ऑप्शन। ये करेगा 161 सवाल। इसको आप मुझे करके बताइए जल्दी से, फटाफट करो।